हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित जोशी एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ेगा। दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगे और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। सो हियर गोज द मेन स्टेटमेंट। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। यानी कि हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ रहे थे उसी से संबंधित सवाल सॉल्व करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और जो भी मैं एक्सरसाइजेस आगे अपलोड करने वाला हूँ वो सब आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी कि मैं यहाँ पर कौन से टॉपिक पर कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कब करने वाला हूँ। Thank you. So, first question is the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. यहां पर हमें दिया है दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 है। तो दो नंबर्स का डिफरेंस, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इनका डिफरेंस दिया है 26 और कहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। तो अब मैं इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में अज्यूम करता हूं। देखो बेटा, यहां पर दो नंबर्स की बात हो रही है। अभी इस समय हमें दोनों नंबर्स पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये दो नंबर्स हैं एक्स और वाई। लेट द टू required numbers be x and y। अब जो भी जानकारी दी है वो x और y के बारे में दी है। उन्होंने कहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, यानी कि हम मानते थे पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है। तो उन्होंने दिया है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। तो इस इंग्लिश भाषा में जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में लाना है। तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो हमारे दो नंबर से x और y, यानी कि x और y के बीच में डिफरेंस जो है यह है 26। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा इसका काम हो गया, मैं इसको हटा देता हूं। अब दूसरी जानकारी क्या दी है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो दूसरी जानकारी लिखते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन द अदर नंबर, देन द अदर नंबर। देखो बेटा, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो जो हमने मान लिया पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर y का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y ये मिला। तो यहां से आप क्या कीजिए, इन दोनों को एक ही तरफ ले आइए, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, जो सवाल दिया था उसके स्टेटमेंट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स गिवन, हमने यहां पर दो मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर्म कर दिए। अब बड़ा आसान, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा। या फिर इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकाल लो, उसको इक्वेशन 1 में रख दो। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकालना ये थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकालता हूं। इक्वेशन 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 3y, सो आई कैन से दैट y इक्वल टू x अपॉन 3। ये आ गया भी। इसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या मिलता है, तो इक्वेशन 1 ही आपके सामने है, x माइनस y इक्वल टू 26। दोबारा लिखता हूं, यही तो लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 x माइनस y इक्वल टू 26। एक से एज इट इज रखिए और
माइनस y की जगह पर आप रख दीजिए x/3 इक्वल टू 26। आगे देखिए, यहां पर 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 26। और एक स्टेप लिखता हूं, सो 3x माइनस x हो गया 2x, ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 इंटू 3 78 होगा। तो x का वैल्यू यहां से क्या बनने वाला है भैया? सर x का वैल्यू बनेगा 78/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, सो यू विल बी गेटिंग x इक्वल टू 39। x की वैल्यू है 39, y क्या है? x/3, y इक्वल टू x/3, x का वैल्यू 39, सो y हो जाएगा 39/3 यानी कि 30। सो फाइनली मैं कह सकता हूं x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13 इज द सॉल्यूशन। या हम ये कह सकते हैं कि वो दो नंबर्स जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो है 39 एंड 13। सो द नंबर्स आर 39 and 13. This is our answer. Thank you. Now see the second question. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. तो देखिए, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने यहां पर मान लिया कि वो दो एंगल्स हैं x और y। सो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x and y। supplementary angles be x and y। तो अगर x और y सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। x plus y will be 180, इक्वेशन 1। अब उन्होंने क्या कहा है कि x और y में जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है। तो मैं मान लेता हूं x लार्जर एंगल है, y स्मॉलर एंगल है। तो x जो है वो y से कितना ज्यादा बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन बाय 18 डिग्री। कितना बड़ा है? 18 डिग्री से ज्यादा बड़ा है। तो एक और जानकारी आपको गिवन थी, x और y में जो बड़ा है, लार्जर एंगल वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो मैंने टाइम भी अज्यूम कर लिया कि x जो है वो बड़ा वाला एंगल है। तो स्मॉलर एंगल हो जाएगा y, तो y plus 18 will be equal to x according to the given conditions। अब यहां से स्ट्रेट अवे आपको x की वैल्यू y के फॉर्म में मिल रही है, तो x की वैल्यू जो y के फॉर्म में मिल रही है इसको सीधा आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 से क्या होगा? इक्वेशन 1 है x plus y इक्वल टू 180। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो x का वैल्यू कितना है? y plus 18 यहां रख दीजिए, x की जगह पर y plus 18 रख दिया, प्लस y इक्वल टू 180। y plus y मिलकर हो गया 2y, 18 उधर भेज दीजिए। सो y विल बी 180 minus 18, 2y will be 180 minus 18 कितना हुआ? 162। सो y 162/2 यानी कि ये हो गया y will be 162/2, so this will be 81। सो y का वैल्यू 81 हो गया। अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू इक्वेशन 2 से देखिए क्या है? x is y plus 18, x is y plus 18, y plus 18, x बराबर y plus 18। तो y का वैल्यू 81 ये देखिए, उसमें 18 ऐड कर दीजिए तो x will be 109। सो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे उनमें एक हो गया 109 डिग्री और दूसरा हो गया 81 डिग्री। These are the required angles। Thank you। The next question, question number 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. 7 बैट और 6 बॉल्स का प्राइस है 3,800 रुपीज, 3,800 रुपीज,
और 3 बैट्स और 5 बॉल्स का प्राइस दिया है 1750 रुपीज। तो आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल ईच। सो हम मान लेते हैं कि बैट का प्राइस है x रुपीज और एक बॉल का प्राइस है y रुपीज। सो लेट the price of bat be rupees x and the price of a ball be rupees y। तो देखो बेटा, यहां से आपको क्या जानकारी दी है। उन्होंने कहा है 7 बैट्स और 6 बॉल्स का प्राइस इतना है, 3800 है, यानी कि 7 टाइम्स x और 6 टाइम्स y, इसका वैल्यू है 3800। यह है इक्वेशन नंबर 1। और उन्होंने क्या जानकारी दिया है, और दिया है 7 बैट्स 6 बॉल्स 3800। दूसरी जानकारी उन्होंने दिया है 3 बैट्स और 5 बॉल्स का प्राइस 1750। सो 3 बैट्स यानी कि 3 टाइम्स x और 5 बॉल्स यानी कि 5 टाइम्स y, ये दिया है उन्होंने 1750। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 5y, 3x उधर जाएगा, 1750 माइनस 3x, और यहां से y का वैल्यू आएगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5। तो इक्वेशन 2 से हमने y का वैल्यू निकाला। ये जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारी मेथड का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 7x, तो ये हमने 7x एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस यहां लिखा है 6y, तो 6 टाइम्स y, और y क्या है यहां लिखा है 1750 माइनस 3x अपॉन 5। सो 1750 माइनस 3x अपॉन 5, 3800। अब देखिए हमने ले लिया 5 एलसीएम, सो 7 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 35x, 6 इंटू 1750 हो गया, माइनस 18x हो जाएगा, और दूसरी तरफ है अदर साइड है 3800। देखते जाइए, सो 35x माइनस 18x, ये मिलेगा आपको 17x, प्लस 6 इंटू 1750 अपॉन 5। ये 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगली स्टेप में। देखिए, देखो बेटा, 17x को रिटेन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, 3800 इंटू 5, और ये कांस्टेंट टर्म 6 इंटू 1750 ये भी दूसरी तरफ गया, सो माइनस हो जाएगा 6 इंटू 1750। सो 17x इक्वल टू 3800 इंटू कितना आएगा, ये हो जाएगा 19,000, 10,500। सो 17x इक्वल टू 19,000 में से 10,500 माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा 8,500, और 8,500 को 17 से डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर मिलेगा 500। सो x इज 500, x का वैल्यू 500 आ गया। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू है 1715 माइनस 3x बाई 5, निकाल लेते हैं। y इक्वल टू कितना है भैया, 1750
माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 500, 3 इंटू एक्स होगा 1500, डिवाइडेड बाय 5. सो 1750 में से 1500 गए तो 250 अपॉन 5. सो y विल बी 50. तो x यानी कि एक बैट का प्राइस कितना हो गया 500 रुपीज, और y मतलब बॉल का प्राइस, एक बॉल का प्राइस 50 रुपीज. द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ बैट, बैट्स प्राइस इज रुपीज 500 and ball's price is rupees 50. So these are the answers. Thank you. See question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो बेटा, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए टैक्सी का बिल है 105 रुपीज, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपीज. टैक्सी के बिल में दो कंपोनेंट्स हैं, एक फिक्स चार्ज है जो लगना ही लगना है, कंपलसरी लगना है, उसके बाद एक वेरिएबल चार्ज है. वो वेरिएबल चार्ज किस बेसिस पर कैलकुलेट किया हुआ है? वेरिएबल चार्ज जो सेकंड कंपोनेंट कैलकुलेट किया है वो इस बेसिस पर, इस आधार पर कैलकुलेट किया है कि आप कितना डिस्टेंस चले हैं मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर किलोमीटर. तो हमने यहां पर अज्यूम कर लिया कि फिक्स चार्ज है रुपीज एक्स और चार्ज पर किलोमीटर है रुपीज वाई. तो 10 किलोमीटर का जो बिल है उसको मैं जनरेट करता हूं. देखो 10 किलोमीटर का जो बिल है उसमें एक तो होगा फिक्स चार्ज यानी कि रुपीज एक्स. कितने किलोमीटर चले हैं सर? 10 किलोमीटर चले हैं. पर किलोमीटर का रेट कितना है? y. तो 10 टाइम्स y. तो फिक्स चार्ज में 10 टाइम्स y ऐड करने पर आपको बिल मिल रहा है 105. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. अब दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर बिल बना है, टैक्सी का बिल बना है 155 रुपीज. तो यहां पर इसमें भी एक फिक्स चार्ज है x, और जितना डिस्टेंस कवर किया यानी कि 15 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय y क्या है? पर किलोमीटर चार्ज कितना है? तो 15 किलोमीटर का चार्ज 15 इंटू वाई प्लस द फिक्स चार्ज कितना बन रहा है ये बिल? 155 रुपीज. इक्वेशन 2. आप क्या कीजिए, यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए. सो 155 माइनस 15y. ये जो x का वैल्यू आया है इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में. हमारी मेथड का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो यहां से इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखा 155 माइनस 15y और प्लस 10y इक्वल टू 105. देखते जाइए. सो माइनस 15y प्लस 10y ये तो हो गया माइनस 5y. 105 माइनस 155, 105 माइनस 155 ये कितना हो जाएगा? माइनस 50. So minus 5y equal to minus 50, minus minus gets cancelled, 5y equal to 50. तो y का वैल्यू हो गया 10. y का वैल्यू हो गया 10. x का वैल्यू निकालना है तो यहां से निकाल लेंगे 155. इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए, आसान हो जाएगा समझने के लिए. x विल बी 155 माइनस 15y. और y का वैल्यू है 10. सो 155 माइनस 150, तो x का वैल्यू आ गया 5. तो देखो बेटा फिक्स चार्ज कितना आया यानी कि ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर क्या आया? देखिए फिक्स चार्ज हो गया ₹5, चार्ज पर किलोमीटर हो गया ₹10. नाउ आई हैव टू जनरेट ए बिल फॉर 25 किलोमीटर जर्नी. तो देखिए 25 किलोमीटर्स के लिए क्या होगा? फिक्स चार्ज तो हमेशा रहेगा, 25 टाइम्स y हो जाएगा. कितने किलोमीटर चलना है? 25. कितने रुपए से? y रुपीज रेट से. तो ये मुझे फाइंड करना है. सो x तो है हमारे पास 5 और y का वैल्यू है 10.
So 5 plus 250, 255. So net bill for 25 kilometers will be rupees 255. This is the answer. Thanks a lot. Now see the fifth question. If fraction becomes 9 upon 11, if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. तो हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है x upon y. Let the fraction be x upon y. अब उन्होंने पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 9 अपॉन 11. दूसरी जानकारी क्या दी है उन्होंने, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 5 अपॉन 6. समझ में आया आपको? फ्रैक्शन था x अपॉन y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि x और y दोनों में 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11. अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी कि x और y में 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5 अपॉन 6. सिंप्लीफाई करके 2 इक्वेशंस बना लीजिए. सो 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस 22, 9 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9y प्लस 18. सो 11x माइनस 9y और 22 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए. 18 माइनस 22 विल बी -4. ये हो गया एक इक्वेशन. अब दूसरा इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6 से. सो 6x 6 3s are 18 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में तो 5y और 5 3s are 15. यहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 6x पहले आएगा, 5y, 15 माइनस 18 ये हो जाएगा -3. सो x विल बी 5y -3 अपॉन 6. ये जो x का वैल्यू आया है इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. ये रहा इक्वेशन 1. 11x माइनस 9y इक्वल टू -4. सो 11x, अरे भैया x कितना है 5y -3 अपॉन 6. x हो गया -9y इक्वल टू -4. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 6 विल बी द एलसीएम. 11 इंटू 5 55y, 11 इंटू 3 33, 6 इंटू 9 54y और राइट हैंड साइड है -4. 55y माइनस 54y ये तो हो गया y -33 -4 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया -24 हो जाएगा. सो y विल बी 33 -24. सो y विल बी 9. y आ गया 9. x क्या होगा इस इक्वेशन से आएगा. सो x विल बी 5y 5 इंटू 9 -3 अपॉन 6. सिंप्लीफाई करते हैं. 9 5s are 45, 45 माइनस 3 42, 42 अपॉन 6 यानी कि 7. सो हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन y. Therefore, required fraction is x upon y equal to, x का वैल्यू कितना है 9, सॉरी x का वैल्यू 7, y का वैल्यू है 9. सो 7/9 इज अवर आंसर. सिंपल है. प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए. Thank you. See the next question. Question number 6. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. क्या जानकारी गिवन है? 5 साल के बाद, 5 years later. 5 year hence का मतलब होता है अभी से 5 साल के बाद. So after 5 years, Jacob's age will be 3 times his son's age. ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको दी है. सो व्हाट इज नेक्स्ट?
5 years ago, मतलब अभी से 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. Before 5 years, Jacob's age was 7 times his son's age. ठीक है. So what we have to find, what are their present ages? उनकी present ages क्या हैं? तो जो पूछा गया है उसको x और y से डिनोट कर लीजिए. उनकी प्रेजेंट एजेस पूछी गई है आपसे. दे आर आस्किंग यू द प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन. वो जेकब और उसके पुत्र की अभी फिलहाल में वर्तमान में कितनी आयु है पूछ रहे हैं. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जेकब की प्रेजेंट एज x ईयर से और उसके सन की प्रेजेंट एज y ईयर से. देखिए, लेट द प्रेजेंट एज of Jacob be x years and that of his son be y years. अब देखिए, अगर मुझे 5 साल बाद की बात में करना है, ये वाली बात करना है, आफ्टर 5 ईयर, मतलब क्या करना होगा? अभी अगर किसी की एज x ईयर से, तो 5 साल के बाद कितनी होगी? x प्लस 5 हो जाएगी. अभी अगर किसी की एज y ईयर से, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5. तो आफ्टर 5 इयर्स इस मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करना. इस बात को मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. देखो बेटा, 5 साल के बाद जेकब की एज कितनी होगी? 5 साल के बाद जेकब की एज हो जाएगी x प्लस 5. 5 साल के बाद जेकब के सन की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज में 5 इयर्स ऐड करना पड़ेगा. अब देखो, 5 साल के बाद जेकब की एज है x प्लस 5, 5 साल के बाद उसके सन की एज है y प्लस 5. तो इनमें क्या रिलेशनशिप दिया है? जेकब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम्स है. तो x प्लस 5 विल बी 3 इंटू वाई प्लस 5. ये मैट्रिक्स मिला, ये रिलेशन मिला. सिंप्लीफाई करते हैं. x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15. सो x माइनस 3y, 15 माइनस 5 करेंगे तो मिल जाएगा 10. तो ये हो गया इक्वेशन 1. तो आफ्टर 5 इयर्स जो जानकारी दी थी उससे ये रिलेशन मिला. अब बिफोर 5 इयर्स के केस में क्या होगा? तो प्रेजेंट एज किसी की x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5. प्रेजेंट एज किसी की y है तो 5 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 5. तो देखिए, जेकब की प्रेजेंट एज है x, तो बिफोर 5 इयर्स एज कितनी होगी? x माइनस 5. उसके सन की एज, प्रेजेंट एज है y इयर्स, तो 5 साल के पहले की y माइनस 5. और इन दोनों एजेस के बीच में, इन दोनों उम्र के बीच में क्या रिलेशन है? उन्होंने कहा है कि जेकब्स एज इज सन्स एज. तो ऐसा रिलेशन मिलेगा. जेकब की एज उसके सन की एज का 7 टाइम. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए. 7y माइनस 35 प्लस 5 विल बी माइनस 30. इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 और इसको रखिए, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. नाउ सी हियर, x का वैल्यू है 7y माइनस 30, उसे रखिए इक्वेशन 1 में. तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा? x की जगह पर 7y माइनस 30, x के बाद है माइनस 3y इक्वल टू 10. नाउ सिंप्लीफाई दिस. तो 7y माइनस 3y, ये तो हो गया 4y, और ये माइनस 30 राइट हैंड साइड में चला गया तो बन गया प्लस 30. सो 4y हो गया 40. सो आई कैन से दैट y विल बी 40 अपॉन 4, दैट इज 10. y का वैल्यू 10 है. लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इक्वेशन 2 से आएगा भैया. ये जो है ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 2 से देखिए क्या मिलेगा आपको. x विल बी 7y, y का वैल्यू 10 माइनस 30. तो 70 माइनस 30 विल बी 40. तो x यानी कि जेकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है, एंड दैट ऑफ हिज सन
ईयर्स, वाई यानी कि उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 10 ईयर्स। तो हमारे आंसर हुए जेकब की एज 40 ईयर्स प्रेजेंट एज, हाँ, और जेकब के सन की प्रेजेंट एज कितना आया था, वाई ईयर्स यानी कि 10 ईयर्स। सो दीज आर आवर आंसर्स। बहुत आसान है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग regular updates regarding all the topics. I am taking the guarantee of your entire mathematics for class 10th. मैं यहाँ पर NCERT का बुक भी सॉल्व करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स RD शर्मा। बहुत जल्द ही अगली एक्सरसाइज अगले कंसेप्ट के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। With this I want to say and request you that please subscribe my channel.